अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल होप 365 में खुश आमदीद। नाजरीन, मेरे नज़दीक अगर विंडो की बात की जाए तो इसकी मीनिंग ये है कि एक विंडो होगी और इसके चारों तरफ डिफरेंट टूल्स होंगे टू यूज़ योर कमांड्स एंड टू यूज़ योर सॉफ्टवेयर्स वेरी इफ़ेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। अगर प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस की बात जब आती है, लर्निंग की बात सबसे पहले आती है। इसी वजह से हमने ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि आप लोग इस काबिल हो सके कि विंडोज़ से रिलेटेड डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके आप इस काबिल हो जाएं कि अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें और जल्दी और तेज़ी के साथ काम कर सकें। तो आज हम विंडोज़ की डिफरेंट टूल्स लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। इन विंडोज़ की डिफरेंट टूल्स को हम ना सिर्फ ये कि विंडो में यूज़ कर सकते हैं बल्कि किसी भी विंडो बेस्ड ऐप में यूज़ कर सकते हैं। ये टूल्स तो ज़्यादातर विंडोज़ 11 या विंडो 10 में ट्राई हो सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रीवियस वर्जन्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि होपफुली 70% ऑफ दीज टूल्स विल वर्क इन प्रीवियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माउस स्क्रॉलिंग की। ऐसी बहुत सी विंडोज़ हैं जहाँ पर डेटा हमारे पास हॉरिजेंटली अवेलेबल होता है और वर्टिकली भी। वर्टिकली तो हम इस तरह मूव हो सकते हैं थ्रू द माउस व्हील्स, लेकिन अगर हम हॉरिजेंटली मूव करें तो उसके लिए मुझे या तो स्क्रॉल बार को यूज़ करना पड़ेगा या फिर यहाँ पर कीबोर्ड की एरो कीज़ की मदद से हॉरिजेंटली लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव होना पड़ता है। इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट है जिसको हम माउस व्हील के ज़रिए कर सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ माउस का व्हील घुमाएं तो आप हॉरिजेंटली मूवमेंट कर सकते हैं किसी भी विंडो में, अगर डेटा आपके पास मौजूद हो। अगर आप इसके बगैर माउस को घुमाएंगे तो आपको ये वर्टिकली मूवमेंट करके देगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस माउस व्हील अप्लाई करेंगे तो आपको ये हॉरिजेंटली मूवमेंट करके देगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करने के लिए शॉर्टकट कीज़ टू ओपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। मेरे पास सपोज़ एक्सेल का ये सॉफ्टवेयर मौजूद है, ये ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, सेव नहीं करता। तो मुझे ये सॉफ्टवेयर शॉर्टकट की के ज़रिए खोलना है, तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्टकट की अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं सर्च बार में जाता हूँ और इधर लिखता हूँ एक्सेल। मैं जब एक्सेल लिखता हूँ तो आप इधर राइट क्लिक करके इसके फाइल लोकेशन में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी फ़ाइल लोकेशन मुझे मिल गई है और इस फाइल लोकेशन में एक्सेल की फ़ाइल को ऑलरेडी सेलेक्ट किया गया है। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और शॉर्टकट के टैब में आकर मैं शॉर्टकट की के सामने यहाँ पर ई लगाऊँगा, ठीक है, या एक्स लगाऊँगा। तो कंट्रोल अल्ट एक्स के ज़रिए मैं एक्सेल को अब ओपन कर सकता हूँ, हाँ मैं कहीं भी मौजूद हूँ। अल्ट कंट्रोल एक्स। अब मेरे पास एक्सेल लाजिम ओपन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक्सेल अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्सेल हमारे पास ओपन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेल ओपन हो गई। इसी तरह मैं किसी और सॉफ्टवेयर को भी, फ़ोटोशॉप है मेरे पास, मैं फ़ोटोशॉप को सर्च करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ओपन फाइल लोकेशन करूँगा। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा और यहाँ मैं ओ लगाता हूँ। ठीक है, यानी अल्ट कंट्रोल ओ के ज़रिए एडोब फ़ोटोशॉप ओपन होना चाहिए। मैं अल्ट कंट्रोल ओ लगाता हूँ तो फ़ोटोशॉप हमारे सामने आना चाहिए। तो यह हो गई हमारे पास शॉर्टकट की और हाउ टू अप्लाई द शॉर्टकट कीज़ टू ओपन अ सॉफ्टवेयर इन विंडोज़। अच्छा, मैं इनको क्लोज़ करता हूँ, मुझे अभी इतनी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। एक और ट्रिक की तरफ आते हैं जिसमें है डबल विंडोज़। हम अब विंडोज़ 10 में 2 डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है उन लोगों के लिए जो ऑफिस में काम भी कर रहे होते हैं और साथ साथ दूसरा विंडो में अपना पर्सनल काम भी कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फैलाएं ताकि लोग अपनी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा कर सकें साथ साथ अपनी जॉब के। तो यहाँ पर मैं जब विंडो कंट्रोल एरो की दबाऊंगा तो मैं अपनी दूसरी विंडो की जानिब मूव हो रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, ओपन करता हूँ। सपोज़ मुझे क्रोम चाहिए, इधर मुझे इधर जो है यूट्यूब चाहिए। ठीक है, मुझे इधर साथ में कैलकुलेटर भी चाहिए। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स मैंने ओपन कर डाली हैं इधर। तो इस तरह मेरे पास सब सॉफ्टवेयर्स इसमें ओपन हैं। जब मैं विंडो और एरो की के ज़रिए दूसरे में चला जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ दूसरे सॉफ्टवेयर खुलते हैं। ये किस तरह होता है? नया विंडो ओपन करने के लिए पहले तो हमें विंडोज़ चेक करना है कि हमारे साथ इस वक्त कितने विंडोज़ डेस्कटॉप ओपन हैं। तो मैं विंडो टैब की दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप 1 और डेस्कटॉप 2
ओपन है। तो ये तो हो गई 2 डेस्कटॉप। अब मैं एक नया विंडो खोलने के लिए क्या करूँगा, मैं जब कंट्रोल विंडो डी प्रेस करूँगा तो ये मुझे एक और नया डेस्कटॉप बना के दे देगी। अब मेरे पास डेस्कटॉप 3 हो गए। मैं जब विंडो टैब की दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप 1, डेस्कटॉप 2 और डेस्कटॉप 3। ठीक है, इसी तरह मैं बहुत से डेस्कटॉप खोल सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ 2 ही डेस्कटॉप, 3 ही डेस्कटॉप। किसी भी डेस्कटॉप को ख़त्म करने के लिए मैं टैब की दबाकर उनको इधर से यानी क्रॉस की, जब मैं माउस लेकर आऊँगा यहाँ पर क्रॉस की आ जाएगी, मैं इसको क्लोज करके प्रेस करूँगा और फिर मैं मूवमेंट कर सकता हूँ इन बिटवीन द डेस्कटॉप थ्रू द एरो कीज़। ठीक है, आजकल जो हमारे पास नए लैपटॉप्स आते हैं उनमें वाईफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। वाईफाई ऑप्शन को लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इधर जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पर हॉटस्पॉट आपके सामने आ जाएगा, मोबाइल हॉटस्पॉट। अगर आपका लैपटॉप डायरेक्ट इंटरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट हो तो आप मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज़ करके आप देख सकते हैं इसमें PM3 का ऑप्शन आ रहा है, यानी यहाँ से आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करके आप गो टू सेटिंग में चले जाएं तो आप इसकी पासवर्ड, नेटवर्क नेम, पासवर्ड यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एडिट करके ये सब चेंज कर सकते हैं और फिर अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करके वहाँ पर पासवर्ड और नेटवर्क नेम लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल में सेम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है मल्टीपल पेस्ट की। एक्सेल का एक डेटा मैं ओपन करता हूँ। नाज़रीन, मैंने यहाँ पर एक्सेल की एक शीट खोली हुई है, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक नया टेबल बनाना चाहता हूँ इस शीट में। इसमें मुझे डेट ऑफ बर्थ चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम चाहिए, डिजिग्नेशन चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, कंट्रोल-C, या तो इन दोनों को साथ में कॉपी करके इधर लगाऊंगा, फिर लास्ट में मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से कॉपी करके इस तरह लगाऊंगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट, और फिर सैलरी को कॉपी करूँगा, इसको इधर इस तरह लगाऊंगा। तो ये बहुत टाइम लेता है मेरा, ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। हमारे पास इससे एडवांस एक ऑप्शन मौजूद होता है। मैं इन तीनों को कॉपी करता हूँ कंट्रोल-C के ज़रिए, फिर डेट ऑफ बर्थ को भी कॉपी किया और उसके बाद न्यू सैलरी को भी कॉपी किया। ठीक है, अब मैं शीट 1 में आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर इन सब को बारी बारी पेस्ट करूँगा अभी। तो मैं विंडो V लगाता हूँ। विंडो V में सबसे पहले ये चीज़ें पेस्ट हों, फिर इधर आकर विंडो V अगेन लगाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, फिर विंडो V अगेन लगाता हूँ, न्यू सैलरी आनी चाहिए। तो आपके पास प्रोडक्टिविटी के लिहाज से ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। इसी तरह व्यूअर्स आप देख सकते हैं मेरे पास बहुत से आइकन्स मैंने सर्च किए हैं और इन आइकन्स को मैं बारी बारी एक एक पिक्चर को अगर कॉपी करूँ, यहाँ से कॉपी इमेज और यहाँ पर वर्ड में आकर पेस्ट करूं, ठीक है, फिर यहाँ आ जाऊं और मुझे ये वाली आइकन पसंद आ गई, मैं यहाँ से कॉपी इमेज और फिर वर्ड में जाकर कंट्रोल-V दबाता हूं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसकी जगह मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले एक साथ चीज़ें कॉपी करनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी लूँगा इमेज, फिर ये वाला इमेज कॉपी करूँगा, फिर इसी तरह ये वाली इमेज, मैं बहुत से इमेज जो मुझे चाहिए मैं उस उधर से कॉपी करूँगा, अपने वर्ड में जाऊँगा, फिर इधर से मैं विंडो V का की दबाकर बारी बारी इसको इधर पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन, उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये भी बहुत प्रोडक्टिव है और टाइम इससे बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसके अलावा हम अगर वर्ड में मौजूद है और हम यहाँ पर इमोजी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक की यूज़ होती है, विंडो सेमीकोलन या विंडो डॉट। विंडो डॉट जब मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास इमोजीज़ आ गए। मैं यहाँ से इमोजी सर्च करके अप्लाई कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा, इमोजी अप्लाई हो गई, क्लिक करूँगा, इमोजी अप्लाई हो गई। आप ईमेल में भी इस तरह कर सकते हैं, ईमेल लिखने के टाइम ये विंडोज़ 10 में बहुत काम आती है। इसी तरह आप एक्सेल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर डबल क्लिक करता हूँ विंडो डॉट, तो यहाँ पर भी आप इमोजी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप कलर्स वगैरह भी दे सकते हैं। अब व्यूअर्स मेरे पास एक्सेल की एक शीट खोली हुई है और साथ में फाइल एक्सप्लोरर भी ओपन हुआ है। ठीक है, इस फाइल एक्सप्लोरर में मुझे चेक करने हैं फाइल्स को अपने एम्प्लॉय आईडी के साथ, क्योंकि जिन लोगों के फाइल्स अवेलेबल हैं वो उसके एम्प्लॉय आईडी से रीनेम हुए हैं। ठीक है, मैं इनको चेक कैसे करूँगा, इनको चेक करने के लिए पहले तो मुझे विंडोज़ को अरेंज करना है। विंडोज़ को अरेंज हम विंडो और एरो की मदद से करेंगे। मैं जब विंडो की दबाकर राइट एरो प्रेस करूंगा तो ये राइट की जानिब चली जाएगी और बाकी के विंडोज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएंगे और थंबनेल की शक्ल में आ जाएंगे। उनमें से मुझे जिस विंडो के साथ इस विंडो को कंपेयर करना है तो उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं दोनों एक साथ अरेंज हो गई। मैं इसमें फाइल्स को चेक कर सकता हूँ, यानी ये हैं 1595,
ये वाली फ़ाइल मेरे पास मेरे ख़्याल में मौजूद नहीं होगी। इसी तरह मैं इन फाइल्स को धीरे धीरे एक दूसरे के साथ चेक कर सकता हूँ। तो कंपैरिजन के लिए हम विंडो प्लस एरो कीज़ का यूज़ करके डिफरेंट विंडोज़ डिफरेंट ऐप्स से अरेंज कर सकते हैं, और एक ही ऐप्स में भी दो फाइल्स को चेक करने के लिए हम विंडो एरो कीज़ को प्रेस करके विंडोज़ को अरेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की ज़बरदस्त टिप्स, जिसमें आपको उम्मीद है बहुत मज़ा आया होगा। आप इन टिप्स को याद रखिएगा और इनको अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने से ही आप लोग सीखेंगे। वो बता दीजिएगा आपको कौन से ट्रिक्स यूज़ करना आती हैं, कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।